नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो खंड काव्य से 5 नंबर का सवाल आता है, इसको हम करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जो खंड काव्य है आपका, इसका नाम है रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ खंड काव्य है। ये कौन कौन से जिले वाले बच्चों को पढ़ना है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रश्मि रथी खंड काव्य की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें रश्मि रथी की जो पूरी कथा वस्तु है ना, सारांश में हर सर्ग की जो कथा वस्तु है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपकी किताब चैप्टर्स में बटी होती है, ऐसे ही खंड काव्यों को सर्ग में बांटा जाता है। तो इसके हर सर्ग की कहानी को संक्षिप्त तौर पर सारांश रूप में हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, जो रश्मि रथी खंड काव्य है, इसके लेखक का नाम आप बताएंगे कि रश्मि रथी खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। इस तरीके का सवाल आया तो आप लिखेंगे कि रश्मि रथी खंड काव्य की रचना श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा की गई है। इस खंड काव्य की कथा का आधार क्या है, किस पर आधारित है ये कथा? तो यह महाभारत पर, महाभारत की जो एक प्रमुख पात्र है कर्ण, उस पर आधारित यह आपका खंड काव्य है। इस खंड काव्य में दिनकर जी ने परमवीर और महादानी कर्ण की कथा का वर्णन किया। 3 पॉइंट्स। सबसे पहले, इस खंड काव्य की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की है। दूसरा पॉइंट, ये महाभारत पर आश्रित है। तीसरा पॉइंट, इसमें दिनकर जी ने जो परमवीर महादानी कर्ण है, इसकी कथा को इस खंड काव्य में समझाया है। अब इसको हम, आपसे यह भी सवाल आ सकता है कि प्रथम सर्ग की कथा वस्तु को संक्षेप में बताइए, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग। तो हम हर सर्ग की कथा वस्तु को संक्षेप में समझेंगे। ये सवाल आपका सिर्फ ये करके भी आ सकता है कि रश्मि रथी खंड काव्य का सारांश लिखिए। इसमें हर सर्ग को थोड़ा थोड़ा सा बता देना है। अगर ये आता है कि तृतीय सर्ग की कथा वस्तु को लिखिए, तो फिर आपको थोड़ा सा इसका परिचय देकर सीधे तृतीय सर्ग की जो कहानी होगी उसको लिख देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका, हम प्रत्येक सर्ग के हिसाब से कथा वस्तु को समझेंगे। पहले सर्ग की हेडिंग देखिए क्या है, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, ठीक है। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था और उसके पिता कौन थे? सूर्यदेव थे। यहाँ पर जो कुंती है, उनके विवाह से पहले ही आपके एक वरदान के कारण सूर्यदेव के पुत्र के रूप में कर्ण का जन्म हुआ था। लेकिन लोकलाज के डर से, क्योंकि वो कुंवारी थी, विवाह उनका नहीं हुआ था, तो उन्हें लोकलाज के डर से कुंती ने अपने नवजात शिशु कर्ण को नदी में बहा दिया। एक सारथी सूत ने उसे क्या करा? बचाया और अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण एक महान धनुर्धर, वीर, सदाचारी, मेहनती और दानी बना। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का प्रदर्शन कराया। सभी लोग अर्जुन की धनुर्विद्या के कौशल को देखकर हैरान रह गए। तभी कर्ण ने सभा में आकर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे दी। कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति और गोत्र पूछा। कर्ण ने खुद को सूत पुत्र बताया। यह सुनकर उसका अपमान किया गया और उसे अर्जुन से युद्ध करने के लायक नहीं समझा गया, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और ये सूत है, तो ऐसे में दोनों के बीच युद्ध कैसे हो, तो इसीलिए यहाँ पर उनका अपमान होता है। लेकिन दुर्योधन कर्ण की वीरता और तेज से बहुत प्रभावित हुए। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और उसे अपना करीबी दोस्त भी बना लिया। गुरु द्रोणाचार्य कर्ण की वीरता देखकर चिंतित हो गए और कुंती ने कर्ण के साथ हुए बुरे व्यवहार पर उनको अंदर से दुख भी हुआ। ये आपकी पहले सर्ग की जो कहानी है कंप्लीट होती है। ये कहानी आप पढ़ेंगे, आपको इसके मेन की पॉइंट्स शॉर्ट नोट्स में बना लेने हैं। पेपर में प्रथम सर्ग का सारांश लिखने के लिए आता है, तो उस की पॉइंट्स के आधार पर इसको अपने शब्दों पर लिखना है, रटना कुछ भी नहीं है। मैंने इसको बहुत आसान शब्दों में इसलिए दिया है ताकि आपको याद रह सके, ठीक है। तो ये आपने प्रथम सर्ग कर्ण का यहाँ पर शौर्य प्रदर्शन, कहानी आपको पता हुई कि कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ी है। इसके बाद हम द्वितीय सर्ग पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है आश्रमवास। राजकुमारों के विरोध से दुखी होकर कर्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने गया। भाई किसी का भी अपमान होगा उसे बुरा लगेगा, तो यहाँ कर्ण को भी बहुत बुरा लगा और फिर उसके बाद वह आगे परशुराम जी के पास धनुर्विद्या को सीखने गया, क्योंकि परशुराम बहुत बड़े आपके जो है धनुर्धर माने जाते थे। परशुराम जी ने उसे बहुत प्यार से धनुर्विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर चढ़कर खून चूसने लगा और उसकी जांघ में घुस गया। खून बहने लगा, लेकिन कर्ण ने इस तेज दर्द को चुपचाप सहन किया और शांत रहा ताकि उसके गुरु की नींद खराब ना हो। लेकिन जब खून गुरुजी को
छू गया तो उनकी नींद टूट गई। परशुराम जी को शक हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण में इतना दर्द सहन करने की शक्ति नहीं होती, वो तो क्षत्रिय में ही होती है। तो अंत में कर्ण ने, जब उन्होंने पूछा तो कर्ण ने अपनी सच्चाई बताई। इस पर परशुराम जी ने कर्ण से ब्रह्मास्त्र चलाने का अधिकार वापस ले लिया और उसे श्राप दिया। कर्ण ने श्राप क्या दिया कि एन टाइम पर जब उसको जरूरत होगी वो भूल जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर भी अपमान हुआ और कर्ण ने गुरु के चरण छूकर वहां से फिर विदा ली। ये तो आपका दूसरा सर्ग। अब आ जाते तीसरे सर्ग में। तीसरे सर्ग का नाम है कृष्ण संदेश। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करने के बाद पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। वे दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन उन्हें एक सुई की नोक के बराबर जमीन देने से भी इनकार कर देता है। श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाते हैं। दुर्योधन इस प्रस्ताव को नहीं मानता और क्या करता है, श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करता है। तब श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाकर दुर्योधन को डरा देते हैं। जब दुर्योधन नहीं मानता तो श्री कृष्ण कर्ण को समझाते हैं। वे कर्ण को उसके जन्म का सच बताते हुए कहते हैं कि वो तो पांडवों का बड़ा भाई है। श्री कृष्ण युद्ध के बुरे परिणाम भी उसको समझाते हैं, लेकिन कर्ण उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि वह दुर्योधन का आभारी है, क्योंकि दुर्योधन ने उसे सम्मान और प्यार दिया है, इसलिए वह युद्ध में पांडवों का साथ नहीं देगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कर्ण जो है वह बहुत आपके कैसा था, विश्वासी मित्र था, कि उसको दुर्योधन ने उसको भरी सभा में सम्मान दिलाया था, तो वो उसके लिए इतना वफादार था, इतना विश्वासी था कि वह यह जानने के बावजूद कि पांडव उसके बड़े भाई हैं, उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। तो आपको जो सर्ग का नाम है इसके आधार पर पूरी कहानी याद आ जाएगी। ठीक है, कहानी को ऐसे रटना तो है नहीं, आपको सर्ग का नाम याद होगा तो अंदर क्या हुआ था ये आपको याद आ जाएगा। तीसरा सर्ग होता है चतुर्थ सर्ग, जिसमें है कर्ण के महादान की कथा। जब कर्ण ने पांडवों का साथ देने से मना कर दिया तो इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर उसकी परीक्षा लेने आए। कर्ण समझ गया कि यह इंद्र का छल है, लेकिन फिर भी उसने खुशी खुशी अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। उसको पता था कि कवच कुंडल दान करने पर उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने दान दिए। कर्ण की दानशीलता को देखकर इंद्र लज्जित हो गए और खुद को धोखेबाज और पापी भी कहने लगे। प्रसन्न होकर उन्होंने कर्ण को एकअग्नि नामक अमोघ शक्ति भी प्रदान करी। चौथा सर्ग कंप्लीट, जहां पर कर्ण के महादान की कहानी को आप लिखोगे। पंचम सर्ग माता की विनती। कुंती माता खुद आपके कर्ण को इस दुर्योधन की साइड से युद्ध करने के लिए मना करने आती है। कुंती चिंतित थी कि युद्ध में उसके दोनों बेटे कर्ण और अर्जुन आमने सामने लड़ेंगे। वह कर्ण के पास जाकर उसके जन्म की सच्चाई बताती है, लेकिन कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर देता है। हालांकि वह वचन देता है कि अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव को नहीं मारेगा। कर्ण कहता है कि किसी भी हाल में कुंती के 5 पुत्र ही रहेंगे। यह सुनकर कुंती निराश हो जाती है। कर्ण ने युद्ध के बाद उसकी सेवा करने की बात भी कही, लेकिन कुंती दुख मन से लौट जाती है। कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडवों की माता बनी रहोगी। कुंती निराश हो जाती है। ये लाइन रिपीट हुई है, देख लेना इसको। कर्ण ने युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती की सेवा करने की बात कही। अच्छा, यहां से आपकी लाइन रिपीट हुई है, ठीक है, यहीं तक इसका आपका खत्म। ठीक, अब अगले सर्ग पर। षष्ठम सर्ग शक्ति परीक्षण। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एक अग्नि शक्ति है। जब कर्ण सेनापति बना तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच को उससे लड़ने भेजा। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने एक अग्नि शक्ति से घटोत्कच का वध कर दिया। इससे कर्ण दुखी हुआ, लेकिन पांडव खुश थे। श्री कृष्ण की योजना से अर्जुन अमोघ शक्ति से बच गया, क्योंकि वो तो घटोत्कच पर खर्च हो गई। लेकिन कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहकर अपने व्रत का पालन किया। तो यहाँ पर आपके पूरे ही सर्ग में जो कर्ण की जो आपकी विशेषताएं हैं, उनकी जो खासियत है, उनकी जो महानता है, उसको रामधारी सिंह दिनकर ने उभारा है। अब देखो कर्ण के बलिदान की कथा। कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध होता है। वह सभी पांडवों को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण अन्य लोगों को छोड़ देता है। फिर कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं और घमासान युद्ध होता है। कर्ण के बाणों से अर्जुन विचलित हो जाते हैं और एक बार मूर्छित भी हो जाते हैं। तभी कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है। जब वह पहिया निकालने लगता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को हमला करने का आदेश देते हैं। अर्जुन निहत्थे कर्ण पर प्रहार कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि नैतिक रूप से तो कर्ण ही विजयी रहता है, क्योंकि धोखा देकर उसे मारा गया है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं जीत तो मिली, लेकिन मर्यादा खोकर, क्योंकि छल से मारा है, निहत्थे पर वार किया है। तो ये आपके जो है, आपने सभी सर्गों की जो
कथा वस्तु है, 7 सर्ग है इसमें, 7 सर्गों की जो संक्षिप्त कहानी है उसको समझा। इसमें सवाल 2 तरीके से, या तो रश्मि रथी का सारांश लिखने के लिए आएगा, रश्मि रथी खंड काव्य का, या आएगा इसके 7वें सर्ग का सारांश लिखो, 3य सर्ग का लिखो। तो आप समझ गए होंगे आगे क्या करना है, ठीक है। अब एक सवाल आता है चरित्र चित्रण से। साहित्यिक हिंदी में ज्यादा पूछा जाता है, सामान्य हिंदी वालों से तो सारांश पर ही ज्यादा सवाल बनेगा, ठीक है। देखो, रश्मि रथी खंड काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं और चरित्र चित्रण को हम समझेंगे। कथानक देखें तो रश्मि रथी का कथानक महाभारत के वीर योद्धा कर्ण के जीवन पर आधारित है। की पॉइंट्स मैंने दे रखे ताकि याद करने में आसान हो। इसमें कर्ण का संघर्ष, त्याग और दानवीरता को प्रभावी ढंग से इसमें दिखाया गया है। कथा का क्रमबद्ध और सुगठित विकास हुआ है जिससे प्रवाह बना रहता है, पढ़ने में एक तरीके से रुकावट नहीं आती, आपको पढ़ते हुए कहानी में ऐसा लगता है जैसे आप कहानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अंत में कर्ण के गुणों का उजागर करते हुए कथा को समाप्त किया गया है। तो ये आपने इसके कथानक के बारे में लिखा। जब समीक्षा करने के लिए आपसे विशेष तौर पर आएगा, पात्र एवं चरित्र चित्रण के बारे में लिखोगे कि मुख्य पात्र इसमें कर्ण है, जो उपेक्षित व्यक्ति, जिसको आपके पैदा होते ही त्याग दिया गया है और बाद में सूत पुत्र के रूप में पाला भी गया। तो युद्ध में आपके जो है अर्जुन से जब वो युद्ध करने के लिए उसको ललकारता है तो वहां उसका अपमान कर दिया जाता है, उसके जाति पर आधारित। उसके जीवन में लगातार संघर्ष बना रहा है। जब परशुराम से सीखने गया है धनुर्विद्या तो वहां भी वह आपके परशुराम जी के द्वारा उसे श्राप दे दिया गया है। तो इस कारण वह एक उपेक्षित व्यक्ति की पीड़ा और संघर्ष का प्रतीक इस कहानी में उभर कर आया है। कर्ण मुख्य पात्र है, लेकिन और भी पात्र आए हैं, जैसे कुंती आई है, श्री कृष्ण आए हैं, अर्जुन है, दुर्योधन है। सभी पात्र कर्ण के चरित्र को उभारने में ही सहायक है, सपोर्टिंग कास्ट है ये। फिर है, कथा में अनावश्यक पात्रों को शामिल नहीं किया गया। ज्यादा पात्र होते हैं तो कहानी उलझ जाती है, तो कम पात्र रखे गए हैं। कुंती नारी पीड़ा और सामाजिक बंधनों से पीड़ित स्त्रियों की प्रतीक है। कुंती की एक दुविधा कि आपके विवाह से पहले बच्चा हो गया है, तो ये उनकी जो दुविधा है, सामाजिक बंधन है, समाज में स्वीकार्य नहीं है, तो ये एक पीड़ा दिखी। दूसरा, अपने पुत्र के सामने ही अपने दूसरे पुत्र को युद्ध करते देखने में भी उनके अंदर जो पीड़ा रही, वह आपकी विनती भी करने गई कर्ण से, लेकिन वहां उनको लाचारी ही हाथ लगी। तो ये दोनों आपकी कुंती की पीड़ा इस कहानी में, इस खंड काव्य में उभर कर आती है। काव्यगत विशेषताएं, तो रश्मि रथी एक सफल खंड काव्य है जिसका केंद्र बिंदु कर्ण है। जातिवाद, ऊंच नीच की भावना, सामाजिक भेदभाव पर प्रहार करता है। कर्ण उन पीड़ित और उपेक्षित लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी प्रतिभा समाज पहचान नहीं पाता। प्रकृति चित्रण की बात करें तो प्रकृति का सजीव और प्रभावी चित्रण किया गया है, जैसे हंसती थी रश्मियों रजत से भरकर वारी विमल को, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। प्रकृति चित्रण भी अच्छा है। रस निरूपण, मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता रही है। करुण और वात्सल्य रस भी दृष्टिगत होते हैं। कुंती और जब कर्ण का संवाद होता है तो ऐसा लगता है जैसे माँ बच्चे से बात कर रही, तो माता और पुत्र के बीच का वात्सल्य रस देखने में आया है। जैसे लाइन है, मेरे सुत को ही मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। कला पक्षी विशेषताएं देखें तो मुख्य रूप से खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ तद्भव शब्द प्रयोग किए गए हैं। भाषा सहज है, प्रवाहपूर्ण है, प्रभावशाली है। सूक्ति परकता, न्याय और जीवन से जुड़े गहरे विचारों को प्रमुखता दी गई है। छंद एवं अलंकार, प्रत्येक सर्ग के विषय के अनुसार छंदों का प्रयोग किया गया है। अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है जिससे काव्य सौंदर्य बढ़ा है। उद्देश्य, समाज में प्रतिभाओं की उपेक्षा, जातिवादी मानसिकता के दुष्परिणाम को उजागर करना, यह दिखाना कि अगर कर्ण को उचित सम्मान मिला होता तो वह कौरवों का साथ ना देता और शायद महाभारत का युद्ध भी ना होता, हो सकता कुछ और अंत हो सकता था। तो ये हमें इस कहानी में की उद्देश्य यह दर्शाने का था। यह संदेश देता है कि प्रतिभाओं को दबाना समाज के पतन का कारण भी बन सकता है, क्योंकि एक अंदर गुस्सा जिसको लगातार आप दबाओगे उसके अंदर एक गुस्सा होगा और वह गुस्सा फिर विनाश के रूप में फूटता है। निष्कर्ष देखें तो रश्मि रथी वीर रस प्रधान और समाज को जागरूक करने वाला खंड काव्य है। इसमें कर्ण को एक महानायक के रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा शैली और रस उद्देश्य की दृष्टि से यह उच्च कोटि का काव्य माना जाता है। साहित्यिक हिंदी वालों के पेपर में समीक्षा लिखने के लिए आएगी और अगर ये समीक्षा आप लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें सभी हमने सारी बातें कर दी कि इसकी कथा वस्तु कैसी है, इसमें पात्र एवं चरित्र चित्रण की हमने बात करी, रस की बात करी, छंद की बात करी, अलंकार की बात करी, भाषा की बात करी, ठीक है। अंत में हमने निष्कर्ष भी बताया, इस कथा वस्तु का उद्देश्य भी बताया। तो ये अपने आप में संपूर्ण समीक्षा आपकी कही जाएगी। अब अगर चरित्र चित्रण से सवाल आता है तो सवाल क्या आएगा? रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए, ठीक है।
तो आप इसको हेडिंग्स के तौर पर याद करेंगे। यहाँ पर आपने हेडिंग डाली कि रश्मिरथी के आधार पर कर्ण के चरित्र की विशेषताएं, इसको आपने अंडरलाइन किया। पहला पॉइंट लिखा महान धनुर्धर। कर्ण जन्म से सूर्यपुत्र थे, लेकिन सूत परिवार में पले। अर्जुन की तरह वह भी धनुर्धर श्रेष्ठ धनुर्धर बने और रंगभूमि में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। भाई अर्जुन एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए हैं, उनको आपकी उतनी ही ट्रेनिंग, बढ़िया वाली ट्रेनिंग मिली है। लेकिन यहाँ पर जो कर्ण है ये आपके ऐसे परिवार में पले बड़े जहाँ सुविधाएं कम थी, लेकिन उसके बाद उनमें जो आपकी काबिलियत थी वह अर्जुन की टक्कर की थी, तो इसीलिए महान धनुर्धर इनको बोला गया है। सामाजिक अन्याय का शिकार हुए, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बावजूद सूतपुत्र कहलाए और समाज में उपेक्षा व अपमान सहन करना पड़ा। कृपाचार्य और द्रौपदी ने भी उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा सच्चा मित्र दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बनाया, जिसके बदले कर्ण जीवन भर उसका सच्चा मित्र बना रहा। कृष्ण और कुंती के प्रलोभनों को भी ठुकरा दिया। तो ये आपके सच्चे मित्र होने के उसमें गुण है। गुरु भक्त परशुराम से शिक्षा पाई, लेकिन जब उनकी नींद में बाधा ना पहुंचे इसलिए पीड़ा भी सहते रहे। परशुराम ने क्रोध में आकर शाप दिया, फिर भी कर्ण ने गुरु के प्रति वही सम्मान बनाए रखा। महादानी नित्य याचकों को दान देने वाले कर्ण ने स्वयं इंद्र के छल को समझते हुए भी अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। महादानी होने का गुण उभरा। महान सेनानी कौरवों की ओर से सेनापति बने, अर्जुन तक को विचलित कर दिया। श्री कृष्ण और भीष्म ने भी उनकी वीरता की सराहना की। निष्कर्ष रूप में कहें तो इनका चरित्र, कर्ण एक वीर, त्यागी, दानी और सच्चे मित्र थे। समाज में उपेक्षित होने के बावजूद उन्होंने अपनी महानता से इतिहास में अमर स्थान पाया। तो ये आप इनका पॉइंट्स में चरित्र चित्रण लिखेंगे तो इतने पॉइंट लिखने पर आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 और 5 6 में से कोई 5 याद कर लीजिए। अंत में निष्कर्ष में आपको वही सारी चीजें दोहरा देनी है। ठीक है, चलो तो ये आपका एक आता है कुंती का चरित्र चित्रण। ठीक है, कुंती का देखें तो इसमें भी हेडिंग डालेंगे रश्मिरथी के आधार पर कुंती के चरित्र की विशेषताएं। पहला तो समाज भीरु, सामाजिक बंधनों से डरा होना। लोकलाज के भय से कुंती नवजात कर्ण को गंगा में बहा देती है और उसे जीवन भर स्वीकार नहीं कर पाती। युद्ध के समय वह उसे पुत्र रूप में अपमानाने का प्रयास करती है। जब देखती है युद्ध हो रहा है तब जाकर उसको सारी सच्चाई बताती है। समाज का भय ही है उसके मन में। ममतामयी माँ भी है। युद्ध की आशंका से व्यथित होकर, परेशान होकर वह कर्ण के पास जाती है और उसे अपनाने का प्रयास करती है। वह चाहती है कि उसके पुत्र आपस में ना लड़ें, पर कर्ण उनकी बात नहीं मानता। अंतर्द्वंद, उसके मन में एक तरीके की उलझन है। कुंती के मन में कर्ण और पांडवों के लिए समान स्नेह था, लेकिन युद्ध की स्थिति में वह असहाय हो जाती है। कर्ण के निर्णय के आगे विवश होकर उसे भी आशीर्वाद देती है। निष्कर्ष रूप में कहें तो कुंती ममता, समाज के भय और मानसिक संघर्ष का प्रतीक है। उनकी ममता युद्ध की स्थिति में भी प्रबल रहती है, परंतु परिस्थितियों के आगे वह मजबूर हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका कुंती का चरित्र उभर कर आया है। एक हम श्री कृष्ण का भी देख लेते हैं। श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। रश्मिरथी में श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत के श्री कृष्ण के समान ही प्रभावशाली है, नीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ है एवं लोक हितकारी रूप में दिखाया गया है। पहला पॉइंट लिखेंगे तो युद्ध विरोधी एवं मानवता के पक्षधर। श्री कृष्ण युद्ध को रोकने के लिए अपना हर संभव प्रयास करते हैं। वो कौरवों के पास जाते हैं शांति संदेश लेकर और कहते हैं केवल 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन की हठ धर्मिता, वो इतना जिद्दी होता है तो उसके लिए भी मना कर देता है कि मैं तो सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो ये आपको हमें बताना। निडर एवं स्पष्ट वक्ता, श्री कृष्ण अपने विचारों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करते हैं। वे दुर्योधन को समझाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जब वह जिद पर अड़ा रहता है तो श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, और अपना विराट स्वरूप दुर्योधन के सामने दिखा देते हैं। इसके अलावा सदाचारी एवं व्यवहारिक, श्री कृष्ण सदाचारी हैं, न्यायप्रिय हैं। वे गुणों का सम्मान करते हैं और सद्गुणों को ही पुरुषार्थ मानते हैं। उनका यह कथन उनके विचारों को पुष्ट करता है, नहीं पुरुषार्थ केवल जाति में है, विभा का सार शील पुनीत में है। तो ये हमें कुछ कोटेशन आप बीच बीच में डाल सकते हैं। गुणवानों के पक्षधर, श्री कृष्ण गुणवानों का सम्मान करते हैं, चाहे वो विरोधी ही क्यों ना हो। कर्ण के गुणों की प्रशंसा करते हैं, हम अपने दुश्मन की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन श्री कृष्ण आपके जो उनके विपरीत पक्ष में है उसकी भी प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो गुणवान है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह।
कूटनीतिज्ञ, श्री कृष्ण कुशल कूटनीतिज्ञ है। वे कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कर्ण यदि दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो युद्ध अभी भी टाला जा सकता है। वे कर्ण से कहते हैं, कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, बलशील में परम श्रेष्ठ। उसको समझाने का प्रयास भी यहाँ पर करते हैं। अलौकिक शक्तियों से युक्त जब दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करता है तो श्री कृष्ण विराट स्वरूप धारण करते हैं और अपनी दिव्यता प्रकट करते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। तो इस लाइनों से हमें पता चलता है कि वह अपने अलौकिक शक्तियों से युक्त थे। निष्कर्ष रूप में कहें तो रश्मि रथी के श्री कृष्ण महाभारत के श्री कृष्ण के ही समान है। वे नीतिज्ञ हैं, नीति को जानने वाले, न्याय प्रिय है। न्याय जो है, जहां पर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ऐसा बोलने वाले। कूटनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ यानी अगर समझा बुझाकर कोई बात बिना युद्ध के टाली जा सके तो उसको कूटनीति कहते हैं। और लोक मंगलकारी है कि लोक में संसार का हित हो, इस तरीके का आपके रास्तों को अपनाते हैं। तो दिनकर जी ने उन्हें युगानुकूल रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे उनका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली बन जाता है। तो ये था आपके रश्मि रथी पूरे खंड काव्य का सारांश। ऐसे ही अलग अलग खंड काव्यों के सारांश और उससे बनने वाले सवालों को हम इन वीडियो सेक्शन पे देखेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया तो वो भी बताएं, क्योंकि आपकी हिंदी की जो 3 दिन की स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी को, उन तीनों क्लास को अगर आपने हिंदी में अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो वो 3 दिन आपको सिर्फ इस चैनल से हिंदी की क्लासेस के लिए जुड़े रहना है। और मैं ऐसा वादा करती हूँ आपसे कि आपको हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 80-90 नंबर अगर कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक भी, तब भी आराम से ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।